न्यू फेयर एंड लवली एडवांस मल्टीविटामिन सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट है। क्षमा जलती है, पिघलती है समाने के लिए, अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए। क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। क्षमा जलती है, क्षमा जलती है। कैसे हैं जीजा जी? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बस ठीक हूँ। अरे बहू, ऐसी हालत में झुकते नहीं है। लेकिन मौसी जी, ये तो हमारी परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं। ऐसे समय में परंपराओं को किनारे रख देना चाहिए। और वैसे भी आदर इंसान के दिल में होता है, जो उसकी आंखों में साफ नजर आता है। और मैं तो ऐसी हूं ना बहू, कि सामने वाले की आंखें देखकर समझ जाती हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अच्छा ये बताओ अनुपमा, तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जब मैं रास्ता चलती हूँ ना जीजा जी, तो परेशानियां खुद ब खुद रास्ता बदल लेती है। और मैंने सुना है कि इस घर में भी कुछ परेशानियों ने घर बना रखा है, जिससे दीदी बहुत परेशान है। उन परेशानियों को मैं ठीक तरह से समझ तो नहीं पाई, लेकिन अब समझूंगी भी और देखूंगी भी कि वो परेशानियां मुझे परेशान करती हैं या खुद परेशान होकर चली जाती हैं। मौसी जी, प्यारी बहन, खुश रहो। अब तक कहाँ थे तुम बेटा? मेरी नजर कब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और ये क्या हाल बना रखा है? कुछ परेशान लग रहे हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं मौसी, कोई परेशानी नहीं है, सच्ची। आप बैठिए ना। हाँ मौसी जी, आप बैठे ना, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती। क्यों? ऐसी हालत में भी किचन तुम संभाल रही हो? घर में और कोई नहीं है क्या? क्या दीदी को? नहीं 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 मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में है काम करने वाली, बिंदु अभी घर पर नहीं है। ये नई लड़की कौन है? मौसी जी, ये काम करने वाली है, बजरी। दरअसल ये मेरे लिए काम करती है। ये मेरा तुम्हारा क्या है ऋषि? इस घर में मेरा तुम्हारा का चक्कर कब से चलने लगा? इधर आओ लड़की, जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। जी। और सुनो, तुम शादीशुदा हो? जी जी। तुम्हारा पति क्या काम करता है? वो एक ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, जाओ। जीजा जी, जब आप इस कदर सुधर चुके हैं, तो फिर दीदी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि घर में कुछ ऐसी परेशानियां उठ खड़ी हुई है जिसकी वजह से उनका सुख चैन सब खो चुका है? मौसी जी, इतनी दूर से आई हैं आप बैठिए ना, आपको सब पता चल जाएगा। और वैसे भी ये बातें तो होती रहेंगी, आप थक गई होंगी ना। नहीं बहू, इस धोखे में मत रहना। मैं कभी नहीं थकती, कभी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को पूरा आराम तब मिलता है जब वो अर्थी पर लेटता है। मैं भी तभी थकूंगी, तभी आराम करूंगी। फिलहाल मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ बहू।
कुछ और करने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआ है। और मिजाज शरीफ? बस बहुत तशरीफ है। आप भी बैठिए। हाजी साहब, आपसे क्या पता, आपको तो मालूम है कि बीच में इस खानदान के हर शख्स की जिंदगी में एक हलचल सिमट गई। बड़ी मुश्किल से और बड़े लंबे अरसे के बाद फिर से ये घर और ये छत हमें नसीब हुई। इसलिए हमने ये सोचा है कि बड़ी बड़ी तैयारियों से अच्छा ये होगा कि हम सादगी के साथ बच्चों का निकाह पढ़वा दें। बिल्कुल सही फैसला किया आपने। जो पैसे फजूल में खर्च होते हों वो पैसे किसी नेक काम में लगाए जा सकते हैं। दुरुस्त है, दुरुस्त है। इसलिए हमने हालात के साथ इस तरह का समझौता किया है। बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतर। क्षमा जलती है पिघलने के लिए। जो पैसे फजूल में खर्च होते हों वो पैसे किसी नेक काम में लगाए जा सकते हैं। दुरुस्त है, दुरुस्त है। इसलिए हमने हालात के साथ इस तरह का समझौता किया है। बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतर। असगर, ओ असगर। जी अबूजान। जरा जाके देखना हमारा अल्तमश तैयार है या नहीं, और अगर तैयार है तो उन्हें लेके आओ। दोनों तैयार है अब्बाजान। बहुत अच्छी बात, तो लेके आओ। जी अबूजान, अभी ला रहे हैं। अभी राजी तो क्या करिएगा काजी? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? क्या बात। क्षमा, वाकई आप इस ड्रेस में बेहद फब रहे हैं। और हम कैसे लग रहे हैं? तुम्हारी तारीफ में मैं क्या कहूं शमा। खुदा कसम तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। हमें माफ कर दीजिए, अनजाने में हमारी जुबान से निकल गया। गलत तो नहीं निकला, क्योंकि हकीकत भी तो यही है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा। जब भी देखा अपनी मन की आंखों से देखा, वरना खुदा की कसम नहीं खाता। वाकई तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। और तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले मैं ये सोच के मुस्कुरा रहा था कि मैं आईने के सामने बैठा हूं। किसी को भी तैयार करते वक्त आईने के सामने इसलिए बैठाते ताकि वो देख सके कि उसकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। आज आईना भी है और मैं भी हूं, लेकिन मैं देख नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे देख के बता सको कि मुझे तैयार करने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। जिन्होंने मुझे तैयार किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप हमेशा कहते हैं ना कि आप हमें अपने मन की आंखों से देखते हैं। अगर आप खुद को हमारी मन की आंखों से देखेंगे तो खुद में कभी कोई कमी नहीं पाएंगे। अल्तमश। जी अब्बू। काजी साहब आ गए हैं, चलो बेटे। चलो शमा। आओ आओ शमा। ये जो आपकी मौसी जी आई हैं, उनकी बातें सुनने के बाद मैं इतना तो जरूर कह सकती हूँ कि ये बहुत ही तेज औरत हैं। आपको इनसे बचने का कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे वो मम्मी जी की छोटी बहन है,
और छोटी बहन तो छोटी होती है। बहुत फर्क है मेम साहब। घूरती तो ऐसे हैं जैसे लगता है दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रही हूँ। आप कहती हैं कि वो छोटी बहन है। मैं तो ये कहूंगी कि मम्मी जी अगर शिमला मिर्च हैं, तो मौसी जी लाल मिर्च हैं। आपको उनसे बचकर रहना पड़ेगा मेम साहब। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? नहीं मेम साहब, मैं तो आपको सावधान कर रही थी कि अब हमें संभल कर रहना पड़ेगा। क्या बात है ऋषि, क्या मौसी जी ने कुछ कहा जिससे तुम्हारा मूड खराब हो गया? यानी क्या सोचकर मौसी जी यहाँ आई हैं और क्या सोचकर माँ ने इन्हें बुलाया है? शायद तुम्हारी माँ ने इस घर को अखाड़ा समझ रखा है। खुद तो जीत नहीं पाई तो बुला लिया अपनी बहन को। क्या कह रही थी वो? उन्हें इस घर के बखेड़े के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो सब कुछ जानना चाहती है। अब पापा और पल्लवी लेके गए हैं उन्हें अंदर। अब यही होने वाला है। घर में आते ही उनके दिल में आपके लिए नफरत भर दिया जाएगा। ठीक ही तो कह रही है कजरी। उन्होंने घर में कदम रखा नहीं कि उनके कान भरने का काम शुरू हो गया है। अब मम्मी जी तो मुझे इस घर से निकालने में कामयाब नहीं हो पाई। अब देखते हैं ये मौसी जी क्या कर लेती है। मम्मी जी कभी नहीं चाहती थी मौसी जी कि गौतमी इस घर में आए, लेकिन मैंने मम्मी जी की एक न सुनी। और उसके बाद जो इस घर में हुआ, जो हमने देखा, मैंने कभी वो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपके लिए इसी साल करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गौतमी! इस घर से गौतमी नहीं जाएगी। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने कसम खाई है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ से पानी पीऊंगी। आपके पति आपसे तलाक चाहते हैं और उसी तलाकनामे पे मैं दस्तखत करवाने आया हूँ। और ये लीजिए तलाकनामा, इस पे दस्तखत कर दीजिए। एक मिनट, ये दूध मत पीजिए। क्या हुआ बिंदु? मुझे शक है कि गौतमी मेम साहब ने इस दूध में जरूर कुछ मिलाया है। बहू, तुम्हारे इन आंसुओं ने ही तुम्हारी लुटिया डुबोई है, किसी और ने नहीं। दरअसल तुमने आंसू बहाकर तसल्ली करना सीख लिया है, वरना जिस दिन तुम्हें पता चला था ना, उसी दिन उस लड़की की चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकल देती। शम्मा जलती है, पिघलती है ज़माने के लिए। दरअसल तुमने आंसू बहाकर तसल्ली करना सीख लिया है, वरना जिस दिन तुम्हें पता चला था ना, उसी दिन उस लड़की की चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकल देती। मौसी जी, गौतमी को इस घर की इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी ही थी। ये सब उसी की सजा है मौसी जी। मौसी जी, मम्मी जी के शहर में बहुत इज्जत है, लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि उनके मान सम्मान में कोई भी आंच आए। मैं नहीं चाहती है। इसी बात का तो फायदा उठा रही है वो। अनुपमा, दरअसल ऋषि को गौतमी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, और यही बात हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। अब जानना यह होगा कि गौतमी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे उसने ऋषि को अपनी मुट्ठी में कर रखा है।
तुम घबराओ मत बहू, क्योंकि बीमारी तो एक ही है। बस दीदी अपने तरीके से इलाज करना चाहती थी, अब मैं अपने तरीके से इलाज करूंगी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जैसा देवता वैसी ही उनकी पूजा, उसी तरह से जैसी बीमारी वैसा ही उसका इलाज। अनुपमा, मामला जरा नाजुक है, प्लीज जो भी करना सोच समझ कर करना। बहुत ज्यादा सोचने समझने वाले ही मार खाते हैं जीजा जी। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के हाथों में बंदूक होते हुए भी वो गोली नहीं चला पाते, ये सोचकर कि उन्हें खुद फांसी पर न चढ़ना पड़े। बस बंदूक उनके हाथ में कांपती रह जाती है और सामने वाला उन्हें गोली मारकर चला जाता है। इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना समझना भी अच्छा नहीं होता। मौसी जी, बात तो ठीक है, लेकिन आप करेंगे क्या? मैं कुछ नहीं करूंगी बहू, जो कुछ होगा अपने आप होगा। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऋषि दीदी को डरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं डरा पाएगा। जरा सोचिए जीजा जी, अगर किसी बात पर ऋषि ने दीदी को यह धमकी दे दी कि अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगा, और ऐसी हालत में बेचारी दीदी क्या करती? वो तो उसके सामने रो पड़ती और कहती नहीं बेटा ऐसा मत करो। जबकि मेरे उसूल थोड़े अलग हैं, मैं कहूंगी कि बेटा जान देना है तो दे दो, वरना जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। जीजा जी, आप किसी अकबर और शमा के बारे में बता रहे थे। दरअसल गौतमी अकबर से मिली हुई है और अकबर शमा का दुश्मन है। अब ठीक से बताइए जीजा जी, ये शमा कौन है? बताता हूं अनुपमा। अकबर शमा से बदला लेने के लिए ही दुर्गा का दुश्मन बना था, और आज शमा का निकाह है। क्षमा जलती है। वाह वाह वाह, क्या चमक रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे, आ जाओ। क्या चमक रहे हो। माशाल्लाह। हेलो जी, क्षमा तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, मुबारक हो, आखिर वही हो रहा है जो मैंने कहा था। आप? थोड़ी खोज खबर तो हम भी रखते हैं शमा। ये सुनकर बहुत हैरानी भी हुई और अफसोस भी हुआ कि तुम्हारे दावे कांच की तरह टूटकर बिखर गए, और तुम फिर भी वही कर रही, अपनी बहन की खुशियों से अपनी जिंदगी आबाद करना। आपने यही कहने के लिए फोन किया था? भाई तुमने तो दावा किया था कि तुम दोनों की शादी एक साथ होगी, तुम्हारी अल्तमश के साथ और सोहा की जावेद के साथ। आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। तुम्हारे दावे उन ख्वाब की तरह होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते शमा। जागती आंखों से भी तुम सपने देखती हो क्या? लोगों को बहलाना चाहती हो या खुद को? और हकीकत तो यह है कि जिस जावेद का जिक्र तुम सबसे कर रही हो, दरअसल वो जावेद नाम का शख्स है ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं शमा, ये बकवास नहीं, सच्चाई है। अगर सच्चाई जाननी है तो सोहा से पूछो सच क्या है। सोहा की अम्मी से पूछो सच क्या है, वो बताएंगे। जब जिसका कोई वजूद ही नहीं है तो वो सामने कैसे आएगा? अपनी बहन की खुशियों से अपना दामन भर लो शमा,
क्योंकि ताउम्र अब सोहा को तलाकशुदा बनकर रहना होगा, एक आधी अधूरी औरत बनकर। क्योंकि जावेद नाम का ऐसा कोई है ही नहीं जो सोहा से मोहब्बत करता हो या सोहा को अपनाना चाहता हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जावेद नाम का कोई शख्स है ही नहीं शमा, है ही नहीं शमा, है ही नहीं शमा। शमा के प्रायोजक